रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। याचिका लगाने वालों को बड़ी उम्मीद थी कि अदालत का फैसला बुलडोज़र के खिलाफ आएगा, लेकिन ऐसा लगता है उनके द्वारा पेश किए गए तथ्य अकाटश नहीं थे। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया है और सुनवाई 10 अगस्त को होगी। हालांकि बुधवार की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति BR गवई और PS नरसिम्हा की पीठ ने साफ कह दिया, नियम का पालन होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। यदि स्थानीय निकाय के नियमों के मुताबिक निर्माण अवैध है तो फिर हम कैसे उसे गिराने से रोकने के लिए आदेश दे सकते हैं। मतलब यह कि बुलडोज़र कार्रवाई करने से पहले सरकारों को नियम कायदे देख लेने चाहिए, क्योंकि जब एक एक घर तोड़ने के खिलाफ मुकदमे चलेंगे तब बुलडोज़र इस्तेमाल को भी परखा जाएगा। स्थानीय निकायों को पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी कि आगे चलकर सरकार की किरकिरी न हो। सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से जो दलीलें पेश की गई हैं उन पर गौर करना चाहिए। जमीयत के वकील ने सरकार पर सेलेक्टिव एक्शन का आरोप लगाया है। जमीयत की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, कोई किसी अपराध में आरोपी है तो उसके घरों को गिराने की कार्रवाई हमारे समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। हम कानून के शासन से चलते हैं। यह आमतौर पर कहा जा रहा है कि घर गिराने की सज़ा न्याय उचित नहीं है, लेकिन इसका जवाब यह है कि किसी भी अवैध निर्माण को ढहाना कानूनन सही है। जमीयत के वकील बुलडोज़र कार्रवाई को सांप्रदायिक नज़रिए से देखते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार इसे अवैध निर्माण की दृष्टि से देख रही है। सरकार की दलील है कि बुलडोज़र कार्रवाई पहले से ही चल रही है, इसका हाल की पत्थरबाजी से खास लेना देना नहीं है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एक बारगी बुलडोज़र कार्रवाई को नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे स्थानीय निकाय कमज़ोर हो जाएंगे। जाहिर है इससे अवैध निर्माण को भी बल मिलेगा। वैसे अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल नया नहीं है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ है। सर्वोच्च अदालत की सुनवाई में एक और उल्लेखनीय दलील पेश हुई है। जमीयत के वकील ने कहा कि चुनकर एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई दूसरा समुदाय नहीं है, सिर्फ एक ही समुदाय है जिसे हम भारतीय कहते हैं। वाकई यह जवाब आगे बढ़ाने और समाज में प्रचार लायक है।
अगर बुलडोज़र को रोका जाए तो अवैध निर्माण को ही बल मिलेगा। शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा इस समग्र विवाद में एक बात गौर करने की है कि कानूनी रूप से मजबूत आधार पर खड़े लोगों को ही किसी आंदोलन के लिए आगे आना चाहिए। किसी भी तरह की ज़्यादती के खिलाफ संघर्ष के लिए नैतिकता का बल चाहिए। सत्ता का स्वभाव है वह आपकी कमजोरी खोजती है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें। न्याय अवश्य मिलेगा।